जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, सिर्फ एक शेयर के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरल बैंक। इस शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, अगर कुछ भी ऐसा अनुमान आपको दिखता है या ऐसा क्लू मिलता है या फंडामेंटल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है कि जो एक अनुमान लगाने में सहयोग कर रही है कि आने वाले टाइम में शेयर भाग सकता है। देखिए, डायरेक्टली मैं आपसे बोलूँ कि ये शेयर आने वाले टाइम में ₹250 जा सकता है, ₹300 जा सकता है, तो आप कहेंगे लॉजिक बताइए, जाने का लॉजिक क्या है? देखिए, रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, शेयर आगे जाएगा, नहीं जाएगा। फिलहाल अगर जानकारी के लिए आप देख रहे हैं, तो इस शेयर को नीचे की साइड में ₹120 के आसपास से कवर किया, ऊपर की साइड में 140 जाता था, फिर नीचे गिर जाता था। तो मैं आपसे एक ही बात बोलता था कि ये सारी चीज़ें होती हैं एक शेयर के अंदर। आसानी से पैसा नहीं बनेगा। अच्छा खासा सबसे बड़ा दुःख जानते हो कौन-सा होता है? कौन-सा? जब आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा हो और प्रॉफ़िट के बाद अगर शेयर नीचे की तरफ फिर गिर जाता है और वो गिरकर वहीं तक आ जाता है जहाँ से आपने खरीदा। इससे बड़ा कुछ दुःख नहीं हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा दुःख है। लेकिन ये एक साइकोलॉजी के तहत आता है। शायद आप पहली बार देख रहे हों या पहली बार आपने या फिर आपने इससे पहले इस तरह की सिचुएशन फेस बिल्कुल भी ना की हो। जिसने इस तरह की सिचुएशन बहुत बार फेस कर ली हो, उसको समझ में आ जाता है कि अगर मार्केट कैप कम है और शेयर बीच में कई बार गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, तो वो एक उसके साइकिल के अंदर आ जाता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि आसानी से हर किसी को बड़ा पैसा नहीं बनने देंगे। जी बन गया तो क्या होगा? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पैसा बनाना सीख गए तो बड़े प्लेयर का तो खेल खत्म हो गया ना। अगर आपके अंदर से डर बिल्कुल निकल गया स्टॉक मार्केट से कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो खेल खत्म हो गया बड़े प्लेयर का। इस चीज़ को निकलने नहीं दिया जाएगा। डर को हमेशा बना के रखा जाएगा। उनको कुछ भी करना पड़े, उनको जल्दी से शेयर गिराने पड़े, मार्केट 1 महीने के अंदर बड़ी गिरावट करनी पड़े, लेकिन इस डर को वो पूरा बना के रखेंगे। इस डर को पूरा बना के रखेंगे। कुछ शेयर को इतनी ज़ोर से ज़बरदस्त गिराया जाएगा, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, ताकि डर बना रहे। आप किसी भी शेयर में भर के माल ना उठा सकें, आप होल्डिंग ना कर सकें। देखिए, कोई भी एक रिटेल निवेशक आ गया, उसने अच्छी कंपनी से पैसा बना लिया और बनाने के बाद उसके पास 2 लाख 3 लाख थे, उसने 3-4 कंपनी में लगाया, उसका अच्छा पैसा हो गया, 3 का 6 लाख हो गया। उसको समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करूँगा बढ़िया कंपनी में तो मेरा पैसा बन जाएगा। अगर उसको ये बात समझ में आ जाए तो खेल बड़े प्लेयर का ख़त्म। उसको ये समझ में आ जाए गिरेगा तो थोड़ा सा मैं और ख़रीद लूँगा, मैं एसआईपी करूँगा। लेकिन बड़ा प्लेयर कभी नहीं चाहेगा, आपको कहेगा कि इधर की तरफ नहीं जाना है। होल्डिंग से सबसे बड़ी नफरत है बड़े प्लेयर को। अगर रिटेल निवेशक होल्डिंग करे, समय दे, टाइम दे, आराम से खरीदे, उससे सबसे बड़ी दिक्कत है। बड़ा प्लेयर एक ही चीज़ चाहता है कि मैं नीचे खरीदूं, बस आप उसको सहयोग करें ऊपर खरीदने में। जब भी कभी कोई शेयर आसमान छू जाए तो उसको आप खरीदें, ये उसका काम होता है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, बिल्कुल शांत था। यहाँ पे देखिए, भागने का नाम नहीं था कुछ भी। 5 साल तक लगभग ऐसे ही शांत रहता है। उसके बाद तेजी 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 धीरे धीरे तेजी दिखानी ऊपर की साइड में शुरू कर देता है। तो एक दूसरा शेयर भी ऐसे ही था, इस वाले लेवल पे अगर बात करें 70-75 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के आसपास होता था। आज की डेट में वो 250 रुपये से भी ऊपर निकल गया है। सेम इसी तरह का मार्केट कैप होता था उसका भी। ठीक है, फेडरल बैंक उतना भी नहीं भागा है, लेकिन धीरे धीरे ये भी ऊपर की साइड में ही अपना ट्रेंड दिखा रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बीच में तेजी, फिर गिरावट हो जाती है, नीचे की साइड में फिर तेजी शुरू हो जाती है। तो ये जो गिरावटें बीच में होती हैं, ये सिर्फ एक डराने के लिए होती हैं, ताकि आप माल बेच दें और बड़ा प्लेयर खरीद ले और इस शेयर को और ऊपर की तरफ ले जाए। तो 200 रुपये के आसपास से आपको निकलवा दिया गया। उसके बाद फिर से देखिए 1 महीने के अंदर ये निकलवाने के बाद देखिए फिर धीरे धीरे तेज़ी बन रही है, और ये तेज़ी का अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो लगभग 8-9% की तेज़ी है ये। कितने की? 8-9% की तेज़ी है। ठीक है, तो 8-9% की तेज़ी भी कम नहीं होती है।
काफ़ी होती है, क्योंकि 1 साल के लिए अगर आप एफडी करेंगे तब जाके आपको 6-7% ही मिल पाता है। ठीक है, तो इस शेयर से पहले आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट कैप पहले देखिए कितना है, 1.37 लाख करोड़ का है। उसका भी देखिएगा, इसका पीई रेशियो देखिए 6.83 का है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार खोल लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कितने का शेयर होता था, 46-47 का। तो कभी ये 50 रुपये हो जाता था, वो 4 रुपये 5 रुपये नीचे होता था, कभी ये ऊपर चढ़ जाता था, वो नीचे हो जाता था। कौन सा? फेडरल बैंक। आज फेडरल बैंक नीचे रह गया और ये शेयर आसमान छू गया और बढ़िया अच्छा खासा पैसा आपको यहाँ पर बनाकर दे रहा है। तो मार्केट कैप इसका भी बड़ा हो चुका है। अब देखते हैं एक बार फेडरल बैंक का मार्केट कैप कितना है। तो दोस्तों फेडरल बैंक को देख लीजिए, आगे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहाँ पर देखिए 1.37 लाख करोड़ का है। वहाँ तक बढ़ने के लिए अभी 2 गुना तक पैसा इसका होगा। इसका कितना है, 52,000 करोड़ का मार्केट, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उससे तो बहुत ज़्यादा कम है अभी, यानी कि ये शेयर यहाँ से 400 रुपये जाए तब जाकर उसके बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है शेयर के अंदर, आगे आने वाले टाइम में पैसा बना के आपको दे सकता है। देखिए 213 से अगर यहाँ पर भी आपको अनुमान लगे या नीचे की साइड में 200 पे भी आपको अनुमान लगा और ये शेयर 250 रुपये पहुँच जाता है तो अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, तो 52 वीक हाई के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। शेयर धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। उसके पीछे का कारण है, कारण क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर में देखिए 5,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 6,000 करोड़, 6,300 करोड़, 6,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 7,000 करोड़। इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, देख लीजिए एक बार, 894 करोड़ का, उसके बाद 1,007 करोड़, 1,067 करोड़, उसके बाद 996 करोड़, 1,047 करोड़, उसके बाद 1,145 करोड़। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखने का एक और अच्छा तरीका होता है कि आप पूरे पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखें और पीछे जाएं, तो आपको एक अनुमान पता चलता है कि कंपनी के अंदर होल्डिंग करनी है क्या नहीं करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 486 करोड़ से देखिए, और सन देखिए कौन सा, 486 करोड़ का सन कौन सा है, ये सन है 2016। 2016 में इस कंपनी का पूरे साल का जो प्रॉफिट होता था 486 करोड़ का, उसके बाद 867 करोड़, 935 करोड़, देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद 1,300 करोड़, 1,500 करोड़, पूरे पूरे साल का 1,600 करोड़, 1,900 करोड़, 3,200 करोड़, 3,900 करोड़, 4,200 करोड़। समझ में बात आ रही है कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का? जी बढ़ रहा है। तो कैसे रोक पाओगे इस शेयर को? ये नहीं भागा तो देखिए मैंने आपको एक हिंट दे दी है, अब डिसाइड आपको करना है। जो भी रिजल्ट आगे निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। काफ़ी दिन तक शेयर रुक जाते हैं सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, काफ़ी दिन तक शेयर रुक जाते हैं सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। इसलिए लॉन्ग टर्म में ही हमें काम करना चाहिए, तब जाके पैसा बन सकता है। इस कंपनी के फंडामेंटल मुझे तो अच्छे लगते हैं। अब आपकी बारी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। अब थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, समय दीजिए और कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, तब डिसाइड कीजिएगा। क्योंकि 120 रुपये से भी नीचे से शेयर को कवर किया जा रहा है, बहुत नीचे से कवर किया जा रहा है। कभी जब बहुत ज़्यादा नीचे होता था 70-75 पे, वहाँ पर भी कवर किया 50 पे। उसके बाद हाल फिलहाल में 120 रुपये, बार बार गिरता था 140 रुपये, 150 रुपये के आसपास आके। आप बार बार परेशान हो जाते थे, हमारा प्रॉफिट चला जाता है, बेकार शेयर है, घटिया शेयर है। सब लोगों को पैसा बना के दे दिया। चलिए